मस्ती करना बंद नहीं करेगा तू? चार्ल्स लॉ लिखवा दिया था आपको हमने? मैंने आपको चार्ल्स लॉ लिखवाया था? नो मैम। ओके। नहीं लिखा था मिस। ओके ओके, समझा दिया था मैंने आपको? हाँ मिस आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सबको प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में? नो मैम। नो मैम। नहीं मिस। नो मिस। नो मिस। ठीक है। गिव हेडिंग एज हाँ मिस। चार्ल्स लॉ। आगे लिखो। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। मैम ये लिखा है सर। ये लिखवाया था? हाँ मैम ये लिखवाया था, ये आपने ये श्लोक भी बनाया था। ग्राफ बनवाया था? डिराइव किया था मैम फॉर्मूला। हाँ मिस हाँ, मैम। किया है। ये किया है। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बता रहे थे। नेक्स्ट गेलियोसिक स्टार्ट किया था? नहीं मैम। नो। नहीं मैम इक्वेशन बता रहा है m इक्वल्स टू nr by p। अच्छा ठीक है। PV is equals to nRT चार्ल्स लॉ में किया था। सो प्रेशर वाज कांस्टेंट, V is equals to nRT by P, ये किया था। हाँ मैम। इसको Y is equals to mx plus c से कंपेयर किया था। यस यस मैम। यस। जहां पे मैंने बताया था that C is Y intercept, C Y intercept होता है। बट अगर आपका ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है, if your graph is starting from origin, C आपका 0 हो जाता है। So you get y is equals to mx, and if you compare these two equations, अगर आप ये दो equations compare करते हो, तो you find that y axis as v, x axis as t, तो आपका जो slope होता है that is nr by p, means slope is inversely proportional to pressure, right? यस मैम। Now यस मैम। समझो अगर आपके पास 3 गैसेस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, और आपको किसी ने पूछा कि तीनों गैसेस में से प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो आपको पता है स्लोप इज आल्सो गिवन बाय tan थीटा। पता है स्लोप tan थीटा से देते हैं? पता है नहीं पता है? नो मिस। tan थीटा क्या होता है? y by x ना। यस मिस।
एंड स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? हाँ मिस। तो tan थीटा के हेल्प से भी स्लोप निकाला जाता है। सो जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। इफ थीटा इज हाई, slope will be more. और अगर स्लोप ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा उसका प्रेशर सबसे कम। तो गैस ए, गैस बी, गैस सी में से सबसे कम प्रेशर किसका होगा, who will have the least pressure? किसका थीटा सबसे ज्यादा है, ए का, बी का या सी का? सी। सी। सो गैस सी का प्रेशर सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, गैस ए। highest pressure will be of gas A and lowest will be of gas C. Got it? So that is defined by the theta. Did you got this point? यस मिस। ये सारी चीजें लिख के ली थी, नो मिस। लिख लो, राइट इट अवे। मैम बोलो। मैम थीटा ज्यादा रहेगा तो स्लोप ज्यादा रहेगा, प्रेशर कैसे मैम कम होगा? क्योंकि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो स्लोप ज्यादा जिसका Yes, उसका miss. प्रेशर कम। ये रिलेट किया ना यहाँ से, m इज स्लोप, n और r तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो m जो है वो स्लोप प्रेशर पे डिपेंड करता है। हमने 3 गैसेस ली है, यहाँ पे तीनों गैस अलग अलग प्रेशर पे रखी गई है, बट प्रेशर कांस्टेंट है। और v वर्सेस t का ग्राफ तीनों गैसेस के लिए बना है। हमें पता नहीं है कि इसका प्रेशर कितना कांस्टेंट रखा है, इसका कितना है और इसका कितना है। तो स्लोप जो आया है उसके हेल्प से आप बता सकते हो कि इसको किसको हाईएस्ट प्रेशर पे रखा गया है और किसको लोएस्ट प्रेशर पे रखा गया है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, miss. So this is how mathematics is used in physics. Once you're done with this, let me know. हो गया मिस। Done. Now let's go for Gay-Lussac law. Now in Gay-Lussac law, volume is kept constant. So pressure is directly proportional to temperature here. PV is equals to nRT is ideal gas equation. And if you draw a P versus T diagram, again you get a straight line. Similarly, you have to compare जैसा ऊपर का किया है. So P is equals to nRT by V. देखो ये सिंपल सा फंडा है कि अगर जब तुम प्रेशर कुकर ऑलमोस्ट इसी चीज पे काम करता है.
आप जब उसको टाइटली बंद कर देते हो, या मम्मी बोलती है कि किसी चीज को पकाना है तो उसको ढक दो, तो जब आप उसको ढक देते हो तो वो दो चीजों से पकता है, एक तो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है उस वजह से, और दूसरा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है जितना उसका प्रेशर बढ़ता है। सो जब आप किसी चीज को ढक देते हो, जितना ज्यादा प्रेशर होता जाता है उतना ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है। दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज विद दिस एप्लीकेशन योर प्रेशर कुकर वर्क्स। या जो मम्मी बोल देती है कि खाने को ढक दो, मतलब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो खाने को ढककर। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. So जब P versus T का P is directly proportional to T, तो P versus T का graph is again a straight line. Now compare it with the straight line equation again. So if you compare it with the straight line equation, y is equals to mx plus c. Now c is the y intercept. Y intercept मतलब y पे कहाँ टच कर रहा है? y पे y intercept मतलब वो c, y को 0 पे टच कर रहा है, तो c is 0. So you again get y is equals to mx. Now if you compare the two equations, you'll find that P is equals to nRT by V. So अगर आप इसको y is equals to mx से कंपेयर करो, तो y एक्सिस पे P है, x एक्सिस पे T है, तो m will be nR by V, और n और r को तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो m is inversely proportional to the volume. अगेन अगर आपके 3 गैसेस रखे गए और तीनों को अलग अलग कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा गया और तीनों गैस ग्राफ बनाए P वर्सेस T का, दिस इज गैस A, गैस B, गैस C, और पूछा गया कि वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, तो अगेन यू विल कंपेयर द स्लोप, tan थीटा इज द स्लोप, सो थीटा जिसका ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, सो गैस C will have lowest volume. And gas A will have highest volume. Did you got this? Yes, miss. Yes, ma'am. समझा? लिख के ले लो ये। मिस इस ग्राफ में भी गैसेस दिखाने हैं। हाँ, ये ग्राफ मत ड्रॉ करो, जो पीछे ड्रॉ किया ना वही एक साथ ड्रॉ कर लेना। इसे से आपको समझाने के लिए था कि P versus T gives you a straight line. मिस बोल बच्चा। मिस यहाँ पे हम लोग y is equals to mx plus c क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम y is equals to mx plus c, हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा बिहेव कर रहा है। ओके मिस। Once you are done with it, let me know. Done, miss. सबका हो गया? यस मिस। हाँ मिस। Yes, ma'am. Yes, miss. ठीक है, थर्ड इक्वेशन लो, थर्ड लॉ लो, दैट इज मिस आगे का लिखना है ना। ओके। हाँ,
Done, ma'am. डन. सो आपको ये समझा, वी आर कंपेयरिंग इट विद अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ये क्लियर हुआ सबको? Yes, और ma'am. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को कंपेयर करने से हमें स्लोप क्या है वो समझा, और स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये क्लियर हुआ. सो हम स्लोप का रिलेशन निकाल रहे हैं वॉल्यूम के साथ, इसलिए हमने ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की मदद ली है. डिड यू गॉट इट? समझा सबको? Yes, ma'am. हाँ मिस. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? एनीवन हियर हु डिडंट गॉट दिस? मैम क्यों लिए? एक बार फिर से बताओ ना. मैंने कहा कि यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c को हम यूज कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं. व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट, हमको इससे पता चल रहा है कि हमारा स्लोप अगर y एक्सिस पे p है, x एक्सिस पे t है, तो होना हो दिस np बाई v, ये मेरा स्लोप होगा. और जो अगर n और r कांस्टेंट है, n इज नंबर ऑफ मोल एंड r इज गैस कांस्टेंट, तो होना हो मेरा स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे कम. तो अगर 3 गैसेस ली है, तीनों को अलग अलग वॉल्यूम पे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और पूछा जाए कि तीनों में से किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, तो हमको सिर्फ उसका स्लोप निकालना है उसके ग्राफ का. जिसका स्लोप ज्यादा है उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये Yes, आपके miss. टेक्स्ट बुक से थोड़ा Yes, ऊपर miss. लेवल पे सिखाया है. टेक्स्ट बुक पे सिर्फ लॉ है, मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है इस लॉ को समझने के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, Yes. ठीक है. नेक्स्ट इज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस बोलते हैं उसको? विच प्रोसेस इट इज? साउंड में सीखा था. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है वो? Isothermal. यस, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. सबके सब मुंह बंद करके बैठे हुए घर पे. क्वेश्चन का मैम आंसर बताया पता तो. भी हो तो भी नहीं करना है अनम्यूट करके आंसर, है ना? क्या बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट वाले प्रोसेस को? एवरीवन. Isothermal Isothermal Isothermal. यहाँ पे ऑन एन एवरेज टोटल 140 स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे रिप्लाई 4-5 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी किसी का नहीं आता. पता नहीं क्या कर रहे हो घर पे बैठ के. So Boyle's law is temperature is constant. Now if temperature is constant, so P will be inversely proportional to V. प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम से. सिंपल सा फंडा है. प्रेशर अगर जब बढ़ता है, अगर आपको चाहिए कि when we say pressure is inversely proportional to volume, अभी समझाया था कि अगर आप ढक देते हो किसी चीज को तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाता है. वहीं पे अगर कोई चीज खुली है, प्रेशर कम है, तो वो चीज उतनी ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझा मैंने क्या कहा? yes, ma'am. Yes, जब miss. आपका कुकिंग वेसल्स खुला होता है तो मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री होता है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता, वो आराम से अपना एक्सपांड होता है, उनका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है. वहीं पे जब आप उसको ढक देते हो, आपने टाइटली उसको ढक दिया, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो एक दूसरे को टकरा के अपने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चालू कर देंगे. तो अगर आपने वॉल्यूम कम रखा है तो उतना ज्यादा प्रेशर होगा. सिंपल सा फंडा. आप अपने क्लासरूम का एग्जांपल ले लो. आप लोग क्लासरूम में स्टूडेंट्स हो, क्लासरूम का साइज जितना छोटा होगा, अगर क्लासरूम का साइज छोटा है और आप सबको उसमें बिठा दिया, तो आप लोग एक दूसरे पे प्रेशर क्रिएट करोगे, है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, तो ma'am. वॉल्यूम जितना Yes, छोटा ma'am. होगा क्लासरूम का प्रेशर उतना ज्यादा क्रिएट होगा. और वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा क्लास ले लिया एकदम हॉल के जैसा, तो कोई प्रेशर क्रिएट करेगा क्या एक दूसरे पे? बोलो. नहीं मिस. No, miss. तो वॉल्यूम कम, जगह कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर जगह ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा. दिस इज व्हाट इट सेज. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, miss. Yes, ma'am. So pressure is inversely proportional to volume. Now let's again try to draw the graph. अब यहाँ पे P वर्सेस V का ग्राफ बनाएंगे. जो वेरी करता है उसके वर्सेस में ग्राफ बनाना होता है. I'll draw it below. नीचे बनाती हूँ. So when I draw P versus V का ग्राफ, तो यहाँ पर pressure is inversely proportional to volume. तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से नीचे जाते हुए. ये ग्राफ को जरा ध्यान से देखो. पहला वाला ग्राफ देखो खाली. जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम देखो आगे की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है.
वॉल्यूम बोलती हूँ तो एक्स एक्सिस देखो, प्रेशर बोलती हूँ तो वाई एक्सिस देखो। जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वाई एक्सिस कम हो रहा है, एक्स एक्सिस क्या होता जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आगे बढ़ता जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? हाँ मिस। Yes, ma'am. सबको समझ में आ रहा है ग्राफ जो मैंने अभी ग्राफ को समझाया? जैसे जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। कैन यू सी द ग्राफ? दिख रहा है? हाँ मिस. Yes miss. Okay. Now compare it again. Let's compare. Try to compare it with the straight line equation. Though it's not a straight line, it's a curve, but it can be compared with the straight line equation. Y is equals to mx plus c. ठीक है? And let's say it's not cutting your y-axis at any point. Let's say y-axis को वो cut ही नहीं कर रहा है. So this point is not there. So y is equals to mx. PV is equals to nRT. So P is equals to nRT by V. So P is equals to nRT into 1 by V. अब इस ग्राफ को बनाने के लिए आप मुझे बताओ कि इसका ग्राफ कैसा आएगा? How will be the graph if I draw P versus 1 by V? P versus V का ग्राफ तो मैंने आपको बताया कि ऐसा आएगा. P versus 1 by V का ग्राफ कैसा आएगा? Straight line. ऊपर जाता रहेगा. Yes, it will be a straight line. But straight line में कैसा? ऊपर जाएगा towards y axis. Increasing. ऊपर जाएगा. ऐसा होगा क्या? हाँ P मैम. versus 1 by V का ग्राफ यस मैम ऐसा होगा. ऐसे ही होगा? ओके. सो अगर ऐसा होगा, अगेन स्लोप विल बी डिपेंडेंट ऑन nRT. M is directly n और R constant है. M is directly proportional to T. Right? So जिसका tan theta ज्यादा, tan theta is equals to slope. Slope is directly proportional to T. जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. डिड यू गॉट माय पॉइंट? सो गैस ए, गैस बी, गैस सी, बताओ किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? Gassy. गैस से गैस से क्या होगा? गैस सी का होगा, क्योंकि गैस सी का स्लोप सबसे बड़ा होगा, जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अभी टेम्परेचर. जस्ट लुक एट इट. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाउ. तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा. डिड यू गॉट माय पॉइंट? सो गैस सी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा. आर यू गेटिंग इट? Yes. So this is P versus 1 by V का ग्राफ. This is P versus V का ग्राफ. दोनों अलग अलग आएंगे. सबको समझा ये क्या किया? Everyone got it? Yes ma'am. Yes. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? ये मैम P versus, बोल बच्चा. मैम P वर्सेस 1 by V का ग्राफ एक बार समझा दो. देखो, अगर P is directly proportional, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि P is inversely proportional to V, मतलब P को मैं नीचे कंपेयर कर रही हूँ V से. बट जब मैं कहती हूँ कि P वर्सेस 1 by V बोलो, मतलब P is directly proportional to 1 by V, ऐसा बोल रहे हैं. दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है कि P is directly proportional to 1 by V और P is inversely proportional to V. दोनों का मतलब एक ही है, पर दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है. The way you represent are different. Are you understanding what I am saying? Clear हो रहा है? जैसे कि Yes. how we can conclude this? Let's try to conclude this. समझो इस 1 by V को मैंने एक वैल्यू दे दिया A, तो P will be directly proportional to what? 1 by V को वैल्यू क्या दे दिया मैंने? 1 by V को वैल्यू दे दिया मैंने A. तो P will be directly proportional to A, ऐसा बोलेंगे. Where A is 1 by V, ऐसा बोलेंगे. Did you got it? समझा? Yes. Yes. Yeah. So this is how it works.
कि 1/v को अगर आप एक वैल्यू कंसिडर करते हो तो देयर विल बी सर्टेन वैल्यू, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, जहां आप ये बोल रहे थे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, इस तरीके से बोल रहे थे, वहीं पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हो। हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि कोई चीज नीचे लिखे तो हम यही वो टर्म यूज करते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बट इसी टर्म को आप P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v करके भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, बोथ मीन्स द सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस बोल रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? Yes. Yes, ma'am. सो डोंट ड्रॉ दिस ग्राफ, जस्ट ड्रॉ दिस वन। 1/v वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये लिख के ले लो और ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। मिस थोड़ा ऊपर करो ना। या मिस कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है? ये वाला ड्रॉ करो, P वर्सेस V वाला, 1/v वाला मत करो। ओके मिस। मिस आपके हाथ के नीचे ग्राफ है। या अब कैमरास ऑन करके मुझे ग्राफ रेडी कर, ये तीनों लॉस अभी का अभी रेडी करके लो। चलो पढ़ के दो मुझे। स्विच ऑन योर कैमरास और पढ़ना स्टार्ट करो। कैमरास ऑन करो और पढ़ना स्टार्ट करो। तीनों ग्राफ लर्न करके दो मुझे फटाफट, फास्ट। और एक ही बात मैं 5 बार रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा दिन तक ऑनलाइन नहीं रहने वाले, डोंट वरी। कैमरास ऑन चाहिए मुझे सबका। मिस हेलो हाँ बोलो। मिस, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसीलिए इसलिए मेरा किसका? आवाज बार बार कट भी रहा है। अभिषेक। हाँ अभिषेक, तुम्हारा आवाज कुछ नहीं कट रहा है, मेरे को पूरा आवाज आ रहा है। अरे मिस अभी ने भी थोड़े देर कट रहा था, इसलिए मैंने बोला। अच्छा यस। तू पढ़ के दे, सबसे पहले ओरल तेरे से ही लूंगी मैं। बाकी लोगों को क्या करूं, इनविटेशन भेजू घर पे? हाँ क्रेश है ना लेक्चर में तू? हाँ मिस। कैमराज ऑन चाहिए मुझे सबका, कैमराज ऑन करो। सुंदराज तुम लोग है ना, पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करूंगी मैं अगर कैमराज ऑन नहीं मिला मुझे तो। ऑन करके दो, लर्न करना स्टार्ट करो। अदरवाइज मैं मेरे होस्ट को बोलती हूँ एक काम करो, इनको वेटिंग लिस्ट में डालो, कोई जरूरत नहीं लेक्चर अटेंड करने का। कैमराज ऑन नहीं कर सकते तो घर पे बैठे आराम कर रहे। और ये एक्शन लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ये मत करो। जमीन ये जितने हमारे जी बैच वाले ना सब स्मार्ट है, किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया। कोई बात नहीं, जी बैच का स्पेशली ऑफलाइन रखवाऊंगी मैं, जी बैच के स्टूडेंट्स को स्प्रेड करके बिठाऊंगी। वेट करो तुम लोग। ऋषभ कैमरा ऑन कर।
रुद्र, रखो ऑफ रखो, तुम लोगों को मैं पर्सनली मिलूंगी, हमारे पेरेंट्स से ही बात करूंगी डायरेक्ट। स्मार्ट हो तुम लोग। होस्ट कौन है यहाँ पे अभी? हु इज द होस्ट हियर? माधुरी मैम, प्रतिभा मैम, कौन है होस्ट? मैं हूँ माधुरी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, इनको है ना ये जो कैमरास ऑन नहीं करते ना, इनको वेटिंग में डाल दो। ये जितने भी स्मार्ट लोग हैं कैमरास नहीं ऑन करने वाले, इनको वेटिंग में डाल दो। इनके पेरेंट्स को बोल दो ये एब्सेंट थे, प्रेजेंट नहीं थे, ऐसा ऐसा इंडिकेशन दे दो। हेलो मिस। एब्सेंट में कंसीडर करो इनको। बोलो। हेलो मिस, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो 140 से सीधा 120 स्टूडेंट्स हो गए। वाओ, दैट्स ग्रेट। और प्रतिभा मैम, इनका अटेंडेंस है ना अभी लेना, पहले वाला मत कंसीडर करना। ये लोग का स्मार्टनेस शुरू हो गया सबका ऑनलाइन स्टार्ट होते ही। बोलो। कैमरा सामने ऑन करो, कैमरे में देखना नहीं है, पढ़ के दो मुझे। चेतना पढ़ रही है या फिर मोबाइल पे देख रही है? नहीं मिस कर। ऋषि, मोबाइल पे कंसंट्रेट कर रहा है कि पढ़ाई कर रहा है? जानवी, बुक पे ध्यान है या घर पे?
Once you're done, let me know. हेलो मिस, हाँ बोल बच्चा। मैडम फर्स्ट वाला बताओ ना फिर एक बार। आप नहीं थे फर्स्ट केस में? थे पर मुझे समझा नहीं वो एनआरटी। रुको समझाती हूँ। हाँ ओके देखो, चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। ओके ना, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो मेरा जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, सो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। सो हम V यहीं पर रखेंगे और P को नीचे भेजेंगे, तो V इज इक्वल टू nRT बाई P। नाउ इफ V इज इक्वल टू nRT बाई P, इसको हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। c का मतलब होता है कि y एक्सिस पे आपकी लाइन कहाँ काट रही है। सो y एक्सिस पे आपकी लाइन 0 पे कट कर रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। सो अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो c विल बी इक्वल टू 0। c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। सो y इज इक्वल टू mx, ये बच जाएगा। आप इन दोनों को कंपेयर करो तो y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे t है, तो ये जो m होगा विच इज स्लोप nr बाई p होगा। अब स्लोप अगर nr बाई p है, n कांस्टेंट वैल्यू है, n इज अ मोल, r इज अ गैस कांस्टेंट। सो अगर n और r कांस्टेंट वैल्यू है तो आपका जो स्लोप है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्लोप को निकालने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज tan थीटा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, और काफी बार देखा है कि y बाई x इज tan थीटा। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो हमारे पास हमने 3 गैसेस लिए, गैस ए, गैस बी, गैस सी। तीनों को अलग अलग प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर्स पे रखा है, बट तीनों को अलग प्रेशर्स पे रखा है। और क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रेशर किसका ज्यादा होगा। हमने बोला स्लोप से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्लोप जो है वो थीटा से निकाला जाता है। जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर सबसे कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मैंने क्या कहा? यस मैम समझा। जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ? हाँ मैम। ओके once you are done let me know. देखो, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं वो बातें समझ में आ रही है क्या? इट इज लिटिल हायर एज कंपेयर टू योर टेक्स्ट बुक, आई अंडरस्टैंड। उसको कंपेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, वो भी तब जब आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं पता है। सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट यू शुड बी एबल टू कंपेयर। अभी हमने लास्ट टाइम भी प्रोजेक्टाइल का भी आपको पैराबोला का इक्वेशन नहीं पता था, पर कंपेयर करके ही बोला ना कि इक्वेशन पैराबोला जैसा दिखता है, इसलिए पैराबोलिक फॉर्म लेने वाला है, याद है? तो अब आपको ये चीज सीखनी होगी कि फिजिक्स में हम इक्वेशंस को कंपेयर करके हम बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? डिड यू गॉट इट? यस या इसलिए फिजिक्स थोड़ा बहुत समझने के लिए थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी आना जरूरी है। मैम बोल बच्चा। मैम यहाँ पे स्लोप को हम लोग ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो कांस्टेंट है उसके हिसाब से ही लिया है ना? करेक्ट है। तीनों इक्वेशन में। यस यस यस, कि कांस्टेंट के साथ मेरा, क्योंकि स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, इसीलिए कांस्टेंट के साथ रिलेशन निकल रहा है आपके स्लोप का। स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रेट लाइन, फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। आप स्लोप इसलिए आप थोड़ी ना ऐसा करते हो कि यहाँ पे स्लोप निकालो। कहीं पे भी आप जब आपको बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो और बोलते हैं स्लोप निकालो, तो स्लोप आप कहीं कोई भी 2 y एक्सिस लेते हो, 2 x एक्सिस लेते हो, सब्ट्रैक्ट करके निकालते हो ना।
ऐसा थोड़ी टीचर बोलती है कि यहीं पर निकालना तो ही आंसर आएगा, क्योंकि स्लोप एक पूरी स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो स्लोप इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए उसका रिलेशन कांस्टेंट के साथ निकल रहा है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes. So mathematics, what you do is applied in your real life as well as in experiments too. मैम वो m का मतलब स्लोप है ना? हाँ, अभी पूछ रहा है, कितने बार यही तो बता चुकी हूँ मैं। मैम कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं 2 मिनट्स और दूंगी, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, कुछ नहीं समझा हो तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव अहेड विद द टॉपिक। Pushkar, I think it is Aditya. Who's this? Pushkar. फेस दिखाओ अपना। ओके, घर पहली बार देखा है अपना? बुक छोड़ के सब पूरे घर में ऑब्जर्वेशन कर रहा है? पढ़ाई करते समय घर भी प्यारा लगता है ना अपना? अनुशन पढ़ रहा है? मिस, बोलो। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए तो चेंजेस हो सकते हैं क्या? तो चेंज होगा, इफेक्ट करेगा वो। तो हम नंबर ऑफ मोल्स जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि 1 ग्राम के साथ ही कर रहे हैं या 2 ग्राम के साथ ही कर रहे हैं, वी फिक्स द क्वांटिटीज, ठीक है। बट अगर नंबर चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट योर इक्वेशन फॉर श्योर, बट बाय अ कांस्टेंट वैल्यू अगेन। मोल्स को कंट्रोल करना तो आपके हाथ में है, आप 1 मोल के साथ एक्सपेरिमेंट करो, 2 के साथ करो, 5 के साथ करो, दैट इज टोटली ऑन यू। प्रेशर टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर ये तीनों लॉज ये बताते हैं कि अगर कोई एक चीज कांस्टेंट है तो बाकी की 2 चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती है। दिस इज व्हाट दिस लॉज एक्सप्लेन्स, कि अगर आप एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा उसी के हिसाब से बिहेव करेगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको अकॉर्डिंगली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द थर्मल एक्सपांशन। गिव द हेडिंग एज थर्मल एक्सपांशन। Now what is this thermal expansion? Thermal means related to heat or temperature, and expansion means expand होना, volume बढ़ना, ठीक है। Now ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो वो चीज फैलने लग जाती है, स्प्रेड होने लग जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। अगर आपके घर में कभी 2 कंटेनर्स एक दूसरे में अटक गए हैं और अगर आप चाहते हो कि उसको सेपरेट करना है तो आपकी मम्मा बोलती है काम कर उसको थोड़ा हीट कर दे, हीट करते बाहर का कंटेनर थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है और इजीली दोनों से कंटेनर सेपरेट हो जाते हैं। अगेन योर मदर नोज मोर फिजिक्स देन यू, मम्मी को ज्यादा फिजिक्स पता है आपके कंपेयर में, दिस इज रियलिटी। ओके, सिर्फ हमको लगता है हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं, पर ममाज आर ऑलवेज ग्रेट। सो दैट इज रिलेटेड टू द फिजिक्स कंसेप्ट अगेन, कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो इट एक्सपांड्स, वो एक्सपांड होता है, फैलता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, और जब आप किसी चीज को कूल करते हो, ऑफकोर्स जब आप हीट करते हो तो वो एक्सपांड होता है, जब आप कूल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे के क्लोज आता है। नॉर्मल सा फंडा है कि जब ठंड लगती है तो हम एक दूसरे के क्लोजर जाते हैं, और जब गर्मी लगती है तो कोई आके चिपक जाए, मार के भगा दोगे उसको आप अपने पास से कि दूर बैठो भाई गर्मी लग रही है। सो दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना दैट वी एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ, राइट? हाँ या ना? Yes, गर्मी में ma'am. भाई बहन से चिपक के बैठते हो क्या? नहीं ना? No. ठंडी में इट्स लाइक ठीक है चल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ नहीं दूर बैठने का। सो थर्मल एक्सपांशन, जब व्हेन देयर इज अ हीट इट नॉर्मली द थिंग्स एक्सपांड, दूर जाती है एक दूसरे से, और जब ठंड पड़ती है या कूलिंग होती है तो चीजें एक दूसरे के क्लोजर आती है। दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना वी एक्सपीरियंस। नाउ थर्मल एक्सपांशन 3 चीजों से रिलेट करके पढ़ा जाएगा, जैसे कि
आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी जब हमने इलास्टिसिटी की बात की थी तो हमने 3 टाइप की इलास्टिसिटी का डिस्कशन किया था, रिलेटेड टू लेंथ, रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड रिलेटेड टू साइज, राइट? वैसे ही एक्सपांशन भी 3 चीजों से रिलेट कर बात करेंगे. One will be related to length, another will be related to area, and the last one will be related to volume. So अगर हम लेंथ से रिलेटेड बात करेंगे तो दैट विल बी लीनियर एक्सपांशन. एरिया के एक्सपांड होने की बात करेंगे तो दैट विल बी एरियल एक्सपांशन. और वॉल्यूम से रिलेट करके बात करेंगे तो दैट विल बी वॉल्यूम एक्सपांशन. मतलब आप हीट कर रहे हो, किसी चीज का लेंथ बढ़ रहा है, दैट इज अ लीनियर एक्सपांशन. आप हीट कर रहे हो, किसी चीज का एरिया बढ़ रहा है, दैट विल बी एरियल एक्सपांशन. आप हीट कर रहे हो, किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने कंटेनर की बात की, तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ता है जब आप एक्सपांड करते हो, जब आप हीट करते हो. सो दैट इज अ वॉल्यूम एक्सपांशन. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू व्हाट आई सेड? समझा? नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द लीनियर एक्सपांशन. गिव द हेडिंग एज, नहीं पहले एक काम करो, पहले थर्मल एक्सपांशन का डेफिनेशन लिखो. मिस क्लियर नहीं दिख रहा. क्लियर नहीं दिख रहा है? No miss. नहीं मिस. अब ठीक है. एक्चुअली मेरा पेन थोड़ा लाइट है. एक मिनट रुको, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करती हूँ, शायद ठीक हो जाए. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. अब ठीक है? इज इट ओके नाउ? Yes, miss. Yes, ma'am. हाँ मिस. ठीक है चलो. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ थर्मल मिस थोड़ा एक्सपांशन. कैमरा उस साइड लो ना. क्यों? लेफ्ट साइड दिख रहा नहीं है. अरे इस पे से कुछ लिखना ही नहीं है बच्चा, तो तू लेफ्ट साइड देख के करेगा क्या? मिस नोट्स मतलब पूरा नहीं दिख रहा है थोड़ा. हाँ मिस इस तरह. अरे मैं भी वही बोल रही हूँ कि उस पे से जब देख के कुछ लिखना ही नहीं है तो लेफ्ट साइड का नहीं भी दिख रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? मिस पर फिर भी. अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है देख के? अरे मिस तो मतलब लिख रहे हैं ना वो. अरे तो लिख रहे हो तो मैं जो बोल रही हूँ वो लिखना है गधो. हाँ तो दोनों लिख रहे हैं मिस. अच्छा ठीक है चलो. सेटिस्फाइड? चलो Yes. लिखो डेफिनेशन लिखो. देखो, when the matter is heated, first point, when the matter is heated, it normally expands. When the matter is heated, it normally expands. But it contracts when it is cooled. But it contracts when it is cooled. When it is cooled. Got it? Done? एक बार फिर से बोलो. When the matter is heated, it normally expands and it contracts when it is cooled. Done? Yes, miss. हाँ मिस. तुम लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि जब पानी को तुम गर्म करते हो, जैसे जैसे तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, उसका स्पीड बढ़ जाता है. कभी एक्सपीरियंस किया है? देखा है? Yes, miss. नॉर्मली बेसिकली क्या होता है, आपका टेम्परेचर है ना काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ता जाता है. दिस इज द रियलिटी. इसका रिलेशन आप 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में और डीप में पढ़ोगे कि कैसे. ओके लिखो आगे. द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट, द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी
the increase in dimension of a body due to increase in temperature, the increase in dimension of a body due to increase in its temperature, dimension का मतलब होता है size, the increase in dimension of a body due to increase in its temperature, it is called thermal expansion. Due to increase in its temperature, it is called thermal expansion. It is called thermal expansion. Done. Next, there are three types of thermal expansion. There are three types of thermal expansion. कौन से तीन टाइप है? क्या क्या है? बोलो. linear, aerial, Linear, volume. aerial, Yes. लिख लो. There are three types of thermal expansion. लिख लो तीनों type. Linear, aerial and volume. मिस वो एक और बार बताओ ना, वो मतलब गर्मी होगा तो कौन सा लेंथ बढ़ेगा कि वॉल्यूम? सब बढ़ेगा. लेंथ भी और वॉल्यूम भी. ओके. गर्मी होगी तो चीजें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो लेंथ बढ़ेगा तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया बढ़ेगा तो एरियल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा चीजें नॉर्मली एक्सपांड ही होंगी, एक दूसरे से दूर जाके स्प्रेड होंगी, और जब भी टेम्परेचर कम होगा चीजें एक दूसरे से पास आएंगी. समझा? सो लेंथ बढ़ेगा तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया बढ़ेगा तो एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन. गॉट इट? इज दिस क्लियर? yes, miss. यस. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग दो, लीनियर एक्सपेंशन. इधर हेडिंग है लीनियर एक्सपेंशन. Now, of course, linear expansion, the expansion is related to the length. So write down the expansion in length. The expansion in length due to thermal energy. Thermal energy मतलब heat energy. Due to thermal energy is called linear expansion. Got it? समझा सबको? Yes. समझो ये आपका एक रॉड है विच इज ऑफ लेंथ L. ठीक है, इसको हमने हीट किया, हीट करने की वजह से ये एक्सपांड हो गया, इट गॉट एक्सपांडेड. सो ये एक्सपांड हुआ लेट्स से डेल्टा एल. ओरिजिनल लेंथ क्या था? L. और चेंज कितने से हुआ है उसका लेंथ? एक्सपांड कितने से हुआ है? डेल्टा एल. सो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. आप कितना उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, जो भी चेंज इन लेंथ होगा कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ, वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि आपने उसका कितना टेम्परेचर चेंज किया है, हाउ मच यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो उतना ज्यादा अपना लेंथ चेंज करता जाएगा कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई सेड? Yes, miss. सो बेसिकली जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा लेंथ चेंज होगा. पर ये बात भी हमें पता है, वी नो दैट कि जो भी टेम्परेचर बढ़ता है या जो भी चीज होती है वहां पर ये चीजें हमें पता है कि पूरे की पूरी वो इफेक्ट नहीं दिखाती. कुछ चीजें इंटरनल सिस्टम में यूज होती है. डू यू नो दिस? Yes. राइट? तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा. अब वो क्या एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो यहाँ तक लिख के ले लो, इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी. Just write this much. Write down this expression and draw these diagrams.
Done, ma'am. Done? Okay. So we will Yes, stop here. yes. We'll continue in the next lecture. Bye everyone. Take care. Bye, Bye, Miss. Thank you. ma'am. Bye, Bye, miss. Bye, miss. ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice Bye, day, ma'am. miss. Bye bye. Bye, miss. Bye, miss.